बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सास डॉक्टर के पास गई और उसने डॉक्टर को मुखातिब करते हुए कहा कि डॉक्टर साहब, कोई ऐसी दवा दें कि इस मर्तबा मेरी बहू का बेटा ही हो। 2 बेटियां पहले से हैं, अब तो बेटा ही होना चाहिए। डॉक्टर ने जवाब दिया, मेडिकल साइंस में ऐसी कोई दवाई नहीं है। सास ने कहा कि फिर किसी और डॉक्टर का बता दें। डॉक्टर ने कदरे सख्त लहजे में कहा कि आपने मेरी बात शायद गौर से नहीं सुनी। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे दवाई का नाम नहीं आता। मैंने ये कहा कि मेडिकल साइंस में ऐसी कोई दवाई नहीं है जिसके इस्तेमाल से नर बच्चा ही पैदा हो। इस मौका पर लड़की का सुसर बोला कि वो फला लेडी डॉक्टर तो। डॉक्टर ने बात काटते हुए कहा कि वो जाली डॉक्टर होगा। इस तरह के दावे जाली पीर, फकीर, हकीम वगैरह करते हैं। ये सब फ्रॉड होते हैं और लोगों का पैसा बटोरने के लिए लोगों से झूठ बोलते हैं। अब लड़की के शोहर ने कहा कि इसका मतलब है हमारी नस्ल फिर आगे नहीं चलेगी। डॉक्टर ने कहा कि ये नस्ल चलना क्या होता है? आपके जीन्स का अगली नस्ल में ट्रांसफर होना ही नस्ल चलना है ना। तो ये काम तो आपकी बेटियां भी कर देंगी। बेटा क्यों जरूरी है? वैसे आप भी आम इंसान हैं। आपकी नस्ल में ऐसी क्या बात है जो बेटे के जरिए ही लाजमी चलनी चाहिए? ससुर ने कहा कि मैं समझा नहीं। डॉक्टर ने कहा कि साहिवाल की गायों की एक मखसूस नस्ल है जो दूध ज्यादा देती है। बिलफर्ज इस नस्ल की एक गाय बच जाती है तो परेशान होना चाहिए कि इससे आगे नस्ल ना चली तो ज्यादा दूध देने वाली गायों का खात्मा हो जाएगा। तोतों की एक मखसूस किस्म बातें करती है। बिलफर्ज अगर इस नस्ल की एक तोती बच जाती है तो फिक्र होनी चाहिए कि अगर ये भी मर गई तो इस नस्ल का खात्मा हो जाएगा। आप लोग आम इंसान हैं, बाकी 6-7 अरब की तरह। आखिर आप लोगों में ऐसी कौन सी खास बात है? ये बात सुनकर ससुर ने कहा कि डॉक्टर साहब, कोई नाम लेने वाला भी तो होना चाहिए ना। डॉक्टर ने उनसे सवाल किया कि आपके परदादे का क्या नाम है? इस मौका पर ससुर बस इतना कह सका कि वो। डॉक्टर ने कहा कि मुझे पता है आपको नाम नहीं आता। आपके परदादा को भी ये टेंशन रही होगी कि मेरा नाम कौन लेगा, और आज उसकी औलाद को उसका नाम भी पता नहीं। वैसे आपके मरने के बाद आपका नाम कोई ले या ना ले, आपको क्या फर्क पड़ेगा? आपका नाम लेने से कब्र में पड़ी आपकी हड्डियों को कौन सा सुरूर आएगा? इलामा इकबाल को गुजरे हुए काफ़ी अरसा हो गया और आज भी निसाब में इनका जिक्र पढ़ाया जाता है। गंगाराम को मरे हुए काफ़ी साल हो गए, लेकिन लोग आज भी गंगाराम अस्पताल की वजह से गंगाराम को नहीं भूले। ईदी साहब वफात पा चुके हैं, लेकिन उनका नाम अभी भी जिंदा है और जिंदा रहेगा। गौर व फिक्र कीजिए, कायनात की सबसे महबूब तरीन हस्ती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर और उनकी आले मुबारक पर, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने बेटे अता फरमा कर वापस ले लिए और एक बेटी से रहती दुनिया तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल को पूरी दुनिया में फैला दिया। लिहाजा बेटी और बेटों में हरगिज़ फर्क ना करें। बेटा अगर नेमत है तो बेटी रहमत है।